बरेली की नवाबगंज तहसील में होमगार्डों ने बीते कुछ दिन पहले चौकीदार के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और थाने से ही दोनों होमगार्ड की जमानत हो गई। आज चौकीदार वीरेंद्र के साथ सपा नेता प्रवीण सिंह ऐरन और आम आदमी पार्टी नेत्री सुनीता गंगवार एसएसपी कार्यालय पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखिए इस दौरान क्या कहा। मुद्दे रखे हैं। ये बड़ा अच्छा अंसारी जी थे और दूसरी पार्टियों के लोग भी थे। ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है और इसमें जो हमें तकलीफ ये हो रही है कि प्रशासन अपना एक स्टैंड लिए बैठा है और मुख्यमंत्री जी मुख्य दर्शक हैं। मुख्यमंत्री जी के पास जो मैटर पहुंच चुका हो, क्या इसमें योगी जी के पास पहुंचा नहीं होगा, मोदी जी के पास पहुंचा नहीं होगा? और उसके बाद भी उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। ना तो उनको कम से कम चुनाव के समय तो जाग जाएँ। 5 साल सोते रहे, 10 साल सोते रहे, दलितों पे अत्याचार होते रहे, महिलाओं पे अत्याचार होते रहे, नौजवान बेरोजगार घूमता रहा। अब तो कम से कम शर्म करें। अब तो कम से कम देख लें कि बचे हुए चुनाव हैं। जो हालत पिछले चुनाव में हो रही है, अभी ये क्या ईवीएम के भरोसे बैठे हैं? क्या इन्होंने ईवीएम में घपला कर रखा है? किस लिए इतना घमंड है इन्हें कि एक इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, पूरा देश देख रहा है और ये मोदी जी आराम से बैठे हैं, हंस हंस के जो है वो कर रहे हैं। और दलितों के नाम पर ये कह रहे कि मैं पिछड़ा हूँ। ये तो जाँच का विषय है कि मोदी जी पिछड़े हैं कि नहीं है, कि मोदी जी ग्रेजुएट है भी नहीं। कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर होगा बड़ी सत्ता पे तो ये सब जांच होनी चाहिए इस बात की कि अगर कोई पढ़ा लिखा योग्य प्रधानमंत्री होता तो ये नौबत आती। आज क्या मांग की आपने कप्तान से? अरे यही मांग करी कि मोदी जी इसमें कार्रवाई करें। मोदी जी लें। हर बात के लिए तो उनका ट्वीट हो जाता है, मन की बात आती है। इसमें ना मन की बात आ रही है, ना तन की बात आ रही है। तन से कम उंगली हिला के कुछ एक्शन तो करें, कुछ ऑर्डर तो करें। बात बात पे वो मुख्यमंत्री को और उत्तर शासन को, सरकारों को उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। इस बार कहाँ गए उनके निर्देश? ये मोदी जी देखें ना, ये शासन क्या कर रहा है, मुख्य सचिव क्या कर रहे हैं, डीजी क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी बात पे आप बिल्डिंगें ढहा देते हैं और यहाँ आप नियम कायदा पढ़ा रहे हैं। अगर उस समय पे धाराओं में कोई कमी रह गई हो तो जो जांच अधिकारी है उन धाराओं में संशोधन करे। ये क्या तरीका हुआ कि साहब धाराएँ करिए? एक आदमी बिना पढ़ा लिखा, उसे आपने उस समय कुछ उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दे दी, जो उसको पता चला, जो उसके सलाहकारों ने दे दी, लेकिन जो घटना है उसको वीडियो में दिखाई पड़ रही है ना। तो आप वीडियो के हिसाब से घटना, इसकी जो ये है आपकी जो धाराएँ हैं, उन धाराओं को सही धाराओं के रूप में, ये तो सीओ की जिम्मेदारी है, जो जांच अधिकारी आईओ है उसकी जिम्मेदारी है कि उसमें सुधार करे। क्या पुलिस और मामलों में धाराएं अपनी तरफ से ऐड नहीं करती? अगर नए तथ्य सामने आते हैं, अगर किसी की मृत्यु हुई हो, किसी का दफन हो गया हो, पोस्टमार्टम की बॉडी निकालने के बाद में भी अगर ये पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है तो धाराएँ बदली जाती हैं। अगर ये बात है कि ये सामान्य सुसाइड का मामला नहीं है तो कंकाल निकाल के जांच करने के बाद उसमें जो है मर्डर की धाराएं लगती हैं। यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया तो दलित के बारे में कोई कमज़ोर आदमी, कम आय वालों के लिए कोई इनके मन में पीड़ा नहीं है। ये क्या बात है? क्या चाहते हैं यार? हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल लो। वरना तो जो भी यूनिफॉर्म पहने होगा, चाहे वो होमगार्ड का हो या कोई और हो, वो आम पब्लिक का जीना दूभर हो जाएगा। और ये तो एक तरह से सरकारी ड्यूटी पे था, चौकीदार था, तो ये चीज़ें थोड़ी ना चलेंगी। बात पे मारपीट हुई थी। मैं तहसील में अपनी फर्द लेने गया था और ये चुनाव की बातें कर रहे थे। जब मैं फर्द लेने गया तो चुनाव की बातें करते। मेरा नाम वीरेंद्र, मैं चौकीदार हूँ और जी होमगार्ड था, वीर बहादुर होमगार्ड और रामपाल होमगार्ड। इन लोगों ने बोले तूने वोट कैसे दिया? मैंने साइकिल को। बोले सारे साइकिल वोट दिया और गल्ला सरकार खा रहा है। तो मैंने भाई सरकार गल्ला सबको दे रही है तो सबको सम्मान दे रही है, सब लोग खा रहे हैं, आप बोलो कौन से पैसे बेचा रहा है? इसलिए इसने लोग हमको पटका और मारा, बंदूक को बटों से मारा, जूतों से कुचला रोड पे तहसील के अंदर बहुत बुरी तरीके से मारा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सस्पेंड हो, जेल जाए। पुलिस कार्रवाई नहीं की ठीक से? पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं की।